जिससे क्या होगा, अगर हमें इमरजेंसी में ब्रेक लगाने की ज़रूरत पड़ेगी तो पैर कुछ इस तरह आ जाएगा और ब्रेक को हमें अप्लाई कर सकते हैं इमरजेंसी में। चलो गाइस, तो आज की वीडियो में अपनी कार जो 3 पेडल्स होते हैं, एक्सीलेटर, ब्रेक, क्लच, जो अपनी कार को फुल कंट्रोल करते हैं, उनके बारे में ऐसा सीक्रेट बताने वाला हूँ जो आप गलती करते हो अपनी कार को ड्राइव करते टाइम। इस वीडियो में आपको जो ही बताने वाला हूँ जो मैंने नोटिस किया है खुद से, मतलब कि कई सारे लोगों में ड्राइविंग करते टाइम देखा है, तो उसमें नोटिस किया है कि 3 पेडल्स का कैसे कैसे यूज में लेते हैं, क्या गलती करते हैं, कौन सा सही करता है, कौन सा गलत करता है, तो इसके बारे में क्या क्या छोटी छोटी गलतियां होती है। और इस वीडियो में आपको जो भी बताने वाला हूँ सीक्रेट्स जिनकी वजह से आप मास्टर बन जाओगे अपनी कार की ड्राइविंग की। वीडियो से होता है, आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए सबसे पहले सीक्रेट के बारे में बात करते हैं जो बहुत ज़्यादा लोगों को पता ही नहीं है और जिसकी वजह से मतलब कि इमरजेंसी ब्रेकिंग में वो कुछ कर ही नहीं पाते हैं, मतलब कि बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो जाती है उनके साथ। कई सारे लोग क्या करते हैं, अपनी कार जैसे कि चल रही है, अपनी कार 60-80 कितनी भी स्पीड पर चल रही हो, वो अपनी कार के एक्सीलेटर पे कुछ इस तरह के पैर रखे रहते हैं। और जैसे कि अगर अपनी कार के आगे कोई भी इमरजेंसी कुछ भी आ गया, कुत्ता आ गया या फिर कोई भी लोग आ गए, कार आ गई, तो वो करते क्या, एकदम से अपनी कार की जो ब्रेक की जगह एक्सीलेटर को खूब फुल दबा देते हैं। इसकी वजह से उनकी कार रुकने की वजह चलती जाती है और उनसे बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है। तो इसी गलती को सॉर्ट आउट करने के लिए, जैसे कि आप देख पा रहे हैं मेरे पैर का पोस्चर कैसा है, जैसे कि अभी आपने देखा मेरी मतलब कि ड्राइविंग हैबिट्स में ऐसा हो चुका है, जब मैं एक्सीलेटर पे पैर रखता हूँ तो वो जिस तरह से रखता हूँ, मतलब कि देख पा रहे हो। तो इसलिए ऐसी गलती ना हो, इसलिए इसका सीक्रेट है, जब भी हम अपनी कार की एक्सीलेटर का यूज़ करते हैं तो कुछ इस तरह से पैर को रखें, जिससे क्या होगा, अगर हमें इमरजेंसी में ब्रेक लगाने की ज़रूरत पड़ेगी तो पैर कुछ इस तरह आ जाएगा और ब्रेक को हमें अप्लाई कर सकते हैं इमरजेंसी में, किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगर हम इस तरह से अपनी कार के एक्सीलेटर पे कुछ इस तरह से पैर को रखिए तो हमें कुछ इस तरह से पैर को लाना पड़ेगा, जिसमें बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा और कई सारे लोग तो एक्सीलेटर को, फिर से मैं कह रहा हूँ, एक्सीलेटर को दबा देते हैं। तो इसलिए जब भी आप अपनी कार के मतलब एक्सीलेटर को यूज़ करो तो कुछ इस तरह से यूज़ करो जिसकी वजह से अपनी कार के ब्रेक पेडल पर सही तरीके से अपनी जो पकड़ बनी रहे पैर की। तो अभी मैंने जो ब्रेक का यूज बताया आपको, मतलब कि इस तरह से यूज करते हैं, मैंने कई सारे लोग नोटिस किया, फिर मैंने अपनी ड्राइविंग हैबिट्स में ऐसा यूज में लिया जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है अपनी ड्राइविंग में, और ये चीज़ आपको मास्टर बना देती है जब भी आप अपनी कार को ड्राइव करते हो। तो अब दूसरे पॉइंट के ऊपर बढ़ते हैं जो है इमरजेंसी ब्रेकिंग। कई सारे लोग करते क्या है, मतलब कि अगर उनको ब्रेकिंग करनी होती है, मैंने कई सारे लोगों को देखा है जो नए ड्राइविंग सीखते हैं या फिर पुरानी ड्राइविंग सीखते हैं, मतलब ये बहुत ज़्यादा दिन हो चुके हैं उनको ड्राइविंग करते करते टाइम, फिर भी वो गलती करते हैं। जैसे ही उनको ब्रेक लगाना होता है अपनी कार में तो वो अपनी कार की क्लच को उसी तरह से दबाते रहते हैं, जैसे जैसे मैं ब्रेक को अप्लाई करूँगा वैसे वैसे अपनी कार की क्लच को भी दबाते रहते हैं। तो ये गलती उनकी बहुत ज़्यादा भारी पड़ती है उनको, मतलब कि उनकी कार की ब्रेक्स होती हैं वो उनकी ऐसी तैसी हो जाती है क्योंकि वो अपनी कार के इंजन ब्रेकिंग का यूज में नहीं लेते हैं। बेसिकली उनको इसकी वजह ऐसा करना चाहिए, जैसे मतलब कि अगर अपनी कार की स्पीड 20 से कम नहीं है, मतलब कि 20 से ज़्यादा स्पीड है, तो उसमें आपको करना क्या चाहिए, अपनी कार की क्लच को कोई भी छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। अगर आपको गियर चेंज नहीं करने हैं, सीधे आपको करने क्या है, अपनी कार के ब्रेक को अप्लाई करना थोड़ा सा, और जैसे ही आप अपनी कार को जितनी स्पीड पर रखना चाहते हो उतनी स्पीड पे होने के बाद जैसे ही आप एक्सीलेटर भी दे सकते हो। इससे होगा क्या, अपनी कार के इंजन ब्रेकिंग पे यूज आ रही है और ना ही अपनी कार की ब्रेकिंग की एस्थेसी होगी और ना ही आपकी ड्राइविंग की एस्थेसी होगी। तो ये चीज़ अगर आप अपनी कार की ड्राइविंग हैबिट्स में मतलब कि अप्लाई करोगे तो आपके और अपनी कार के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा। तीसरे पॉइंट के ऊपर बढ़ते हैं। तो इसमें करते क्या है लोग, मतलब कि बहुत ज़्यादा गलती करते हैं, जब भी वो अपनी कार की स्पीड को इंक्रीज करते हैं, मतलब भगाते हैं, सीधी बात कहे तो वो करते हैं एकदम से अपनी कार की एक्सीलेटर को फुल दबा देते हैं वो जिस तरह से, जिसकी वजह से होता क्या, कार पे बहुत ज़्यादा लोड पड़ता है, अपनी कार की जो माइलेज है वो बहुत ज़्यादा गिर जाती है। आपको अगर अपनी कार की माइलेज अच्छी चाहिए, फिर भी अगर आप अपनी कार को भगाना चाहते हो, माइलेज अच्छी चाहिए, अपनी कार पे कोई भी प्रेशर नहीं चाहिए, तो आप क्या करो, अपनी कार का जो एक्सीलेटर पेडल है उसका कुछ इस तरह से यूज में लिया करो, मतलब धीरे धीरे अपनी कार के ब्रेक को, मतलब एक्सीलेटर पेडल को उसको प्रेस किया करो, ना कि कुछ इस तरह से, जिससे वो क्या, अपनी कार की माइलेज, फिर से कहता हूँ, अपनी कार की माइलेज भी अच्छी रहेगी, जितनी है उतनी रहेगी, थोड़ी बहुत 1-2 की तो कम हो सकती है क्योंकि आप भगा रहे हो अपनी कार को, और अपनी कार में किसी तरह का अनइवन लोड भी नहीं पड़ेगा, जिसकी वजह से अपनी कार बहुत अच्छी चलेगी। चौथे पॉइंट के ऊपर बढ़ते हैं जो बहुत ज़्यादा सीक्रेट है। ऐसा लोग करते क्या है, अपनी कार की जब भी क्लच को यूज में लेते हैं तो वो करते क्या है, कई सारे लोग ऐसे कहते हैं कि अपनी कार की जो क्लच है उस पर ऐसे मत पैर रखा करो, ऐसे रखा करो, जिसकी वजह से अपनी कार की क्लच प्लेट है वो ख़राब नहीं होगी। ये सच है क्योंकि इससे 100% अपनी कार की क्लच पे फ़र्क पड़ता है। मैं भी क्या करता हूँ, जैसे कि अगर अपनी कार है 100 की स्पीड पे चल रही है, मतलब कि ऐसी कांस्टेंट स्पीड चल रही है, कांस्टेंट रोड है, कैसी कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं कुछ इस तरह से अपने पैर को रख लेता हूँ रेस्ट, जिससे होता क्या, अपनी कार है जो क्लच है उस पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, अपनी जो पैर है उसको भी रेस्ट मिल जाता है बहुत ज़्यादा।
क्योंकि जब तक लोग कुछ इस तरह से पैर को रखे रहते हैं और कुछ इस तरह से रखते हैं तो बहुत ज़्यादा रेस्ट हमें मिलता है। तो जब भी आप अपनी कार ड्राइव करो तो कुछ इस तरह से पैर को ज़्यादा देर तक मत रखा करो। अपनी कार जब भी कांस्टेंट स्पीड पे चले तो कुछ इस तरह से पैर को रख लिया करो। तो मैंने आपको कुछ ऐसे सीक्रेट टिप्स बताई अपनी कार जो 3 पेडल्स होते हैं उनके बारे में। तो मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ नई वीडियो में। थैंक यू सो मच।